नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 28 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच गोवा के निकाय चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। गोवा में 5 सीटों पर यानी नगर पालिका की 5 सीटों के रिजल्ट आ गए। इस रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कोरोना पर एक दुखद खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की फैमिली के एक मेंबर का कोरोना की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी के डिप्टी सीएम को लेकर के कोरोना पर दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग की लापरवाही की वजह से 135 कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग को इस मामले पर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी मार्केट्स में कुछ खरीदने जाना चाहते हैं या फिर अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर अब महंगाई की मार पड़ने वाली है। किस तरह से आगे हम आपको बताते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में धरना पर बैठे कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके ही नेताओं ने अब हल्ला बोल दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेता बगावत कर दिए हैं। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर एक नई पाबंदी लगा दी गई है। किस तरह से, कौन सी पाबंदी लगाई है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच गोवा की 5 सीटों पर हुए नगर पालिका चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है। गोवा में भाजपा समर्थित पैनल ने 5 में से 3 नगर पालिका परिषद में सोमवार को पूर्ण बहुमत हासिल किया है, यानी कि चुनाव जीता है। इन सीटों के लिए पिछले सप्ताह मतदान हुआ तो गोवा की मडगांव की पेम और सांगुएम और मुगुरगांव और मापुसा नगर पालिका परिषद के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और सोमवार को मतगणना हुई। सामने आए नतीजों में भाजपा समर्थित पैनल के सदस्यों ने जो है 3 जगहों पर जीत दर्ज की है, जबकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के संयुक्त पैनल ने भी 2 जगहों पर यानी कि बहुमत हासिल करके 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। तो ये गोवा के अंदर बताया जा रहा है कि रिजल्ट आया है, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कांटे की टक्कर जरूर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। आप इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बेन हमारे बीच नहीं रही हैं। नर्मदा बेन कोरोना की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए हैं और जानकारी के मुताबिक नर्मदा बेन अपने बच्चों के साथ शहर के न्यू रानीप इलाके में रहती थीं। प्रधानमंत्री के छोटे भाई प्रहलाद मोदी भी कोरोना से संक्रमित हैं। उनकी भी बताया जा रहा था कि तबीयत खराब है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। तो ये पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका। उनकी फैमिली का एक मेंबर अब हमारे बीच नहीं रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के एक और दिग्गज नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस वजह से यूपी में कोरोना पॉजिटिव डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम कुछ दिनों पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आने के बाद होम आइसोलेशन में थे। मंगलवार दोपहर जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जैसा कि
मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप ट्वीट देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल क्या है। जब मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक बच नहीं पा रहे हैं तो जनता का क्या हाल होगा, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से हुई कैजुअलिटी पर संज्ञान ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर के चुनाव आयोग के राज्य के अफसरों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चुनाव आयोग के 27 अधिकारियों से इस पर जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि उन पर इसके लिए मुकदमा क्यों न चले। मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव से संबंधित ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसकी वजह से अब खुद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। क्योंकि चुनाव आयोग को तो ये कुछ दिखता नहीं है, उसको तो वही दिखता है जो सरकारें कहती हैं, और अब कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। तब देखना यह होगा कि जवाब क्या देता है। और साथ ही साथ 135 लोग जो कोरोना की वजह से चुनाव में ड्यूटी पर थे वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी फैमिली का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आरबीआई की बड़ी चेतावनी। देश में बढ़ रहे लॉकडाउन के चलते आपके ऊपर एक और मार पड़ने जा रही है। आप इस खबर को देखिए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन की चर्चा के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है। आरबीआई का कहना है कि कोरोना के मामले इसी तरह अगर बढ़ते गए तो पूरे देश में लॉकडाउन लगता है तो इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा, इससे महंगाई बढ़ सकती है। ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने इको स्टेट में कह डाली हैं। यानी कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से जहां एक तरफ देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो है अब महंगाई अगर बढ़ेगी तो लोगों का खाना पीना या फिर आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, ये एक बड़ा संकट का माहौल होगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाइए, क्योंकि सरकार के ऊपर आप अगर रहेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। दिल्ली के चारों ओर धरना जमा कर बैठे किसानों ने अब ये तय किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में रोजाना वो पैक भोजन मुहैया करवाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भूख की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब इन सारी चीजों पर संज्ञान लेते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों ने यह कहा है कि अब हम दिल्ली के अस्पतालों में पैक्ड खाना मुहैया कराएंगे और जरूरतमंदों भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। तो ये किसानों ने बड़ा ऐलान किया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में योगी आदित्यनाथ जी के अपने ही नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। आप इस खबर को देखिए। मेरठ में कोरोना पीड़ित मरीजों को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नेताओं के पत्र विरोधाभासी हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि प्रशासन कहीं ना कहीं शासन और सरकार को गुमराह करने में लगा, या फिर जनप्रतिनिधि अपने यहाँ हालात से वाकिफ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि ऑक्सीजन, रेमडी, सिविर इंजेक्शन और अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन उन्हें मीडिया कवरेज पर भी इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ने पीएम मोदी के साथ साथ यानी कि योगी आदित्यनाथ की पोल खोलकर रख दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के नेता विनीत अग्रवाल, शारदा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने जहां मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, तो अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए मांग उठाई है, जिसमें मेरठ में अस्पतालों के भीतर बेड न होने, ऑक्सीजन की लगातार कमी और जरूरी दवाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए पूरी करने की मांग की है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पोल खोलने वाली खबर है योगी आदित्यनाथ जी की। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका में अब एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय पर बैन लगा दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। श्रीलंका में बुर्का नकाब के साथ घर से निकलने पर अब महिलाओं पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। देश की सुरक्षा के लिए बताया गया खतरा, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।